in the UK applying for jobs and you feel stuck and frustrated, I get it. मैं पिछले 5 साल से यूके में हूँ and I had zero UK work experience and yet मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब मिली without settling for less. इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मुझे ये जॉब कैसे मिली, मेरे क्या मिस्टेक्स थे, मैंने क्या सीखा और कैसे आपको भी जॉब मिल सकती है विदाउट लूजिंग योर माइंड. ओके, सबसे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ. मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही इजी, बहुत ही प्रिविलेज्ड, बहुत ही आसान थी इंडिया में. फिर मैं यहाँ आई एज अ स्टूडेंट ऑफ कोर्स एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है. जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने जॉब्स ढूंढना स्टार्ट किए, पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि जब आप स्टूडेंट हो तो यू ओनली अलाउड लाइक 21 आवर्स आई गेस. स्टोर्स में, कैफेज में, छोटी छोटी जगह पे जाकर फिजिकली जॉब्स ढूंढना स्टार्ट करी. फाइनली पार्ट टाइम जॉब मिल गई इन अ फ्रेंच कंपनी. वो लोग यूरोप से खाना इम्पोर्ट करके यूके में सेल करते थे. वो बेसिक सी जॉब थी. जब मेरा डिसर्टेशन करीब आया आई वाज लाइक आई हैव टू लीव बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन माय डिसर्टेशन. दैट एक्सपीरियंस मेड मी रियलाइज दैट आई वांट टू डू समथिंग बेटर एंड दैट्स व्हेन I started applying for full-time jobs. I was almost finishing my dissertation. I was very hopeful because I had this experience. I was really good at my job. Got promoted very quickly. I was very excited and I started applying, thinking, चलो अब मेरे पास कोई experience आ चुका है और इसका कुछ फायदा हो सकता है. Now here's the real part. असली struggle अब शुरू हुआ. मुझे पता ही नहीं था. I thought मैंने तो पहले जॉब कर ली है, अब ये easy होना चाहिए मुझे full time जॉब मिलने के लिए. But this was the real struggle. I applied for almost 6 months. Literally every single day. मेरा एक रूटीन था, सुबह उठो, जॉब एप्लीकेशंस करो, रिजेक्ट हो फ्रॉम द लास्ट डे और लास्ट वीक. 6 महीने तक हर एक जगह अप्लाई किया है, हर रोज, हर कंपनी, हर एक पॉसिबल जॉब के लिए. इंडीड, ग्लासडोर, लिंक्डइन. मैंने अपनी सीवी हर जॉब के लिए पर्सनलाइज करी, कवर लेटर्स लिखे, हर जॉब के लिए एक नया कवर लेटर, हर जॉब के लिए एक नई सीवी. और बहुत सारे ऐसे दिन थे जब मुझे लगा कि ये नहीं होने वाला है. अ पार्ट ऑफ यू स्टार्ट्स बिलीविंग कि इतनी सारी कंपनीज अगर मुझे रिजेक्ट कर रही है तो शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम, शायद बेटर लोग हैं आउट देयर जो हायर हो रहे हैं. मेरी सीवी क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रही. मैंने चैट जीपीटी, एआर, एक स्ट्रैटेजी मैंने यूज करी, स्टिल आई वाज गेटिंग रिजेक्टेड. आई स्टार्टेड फीलिंग होपलेस क्योंकि मेरा रूटीन हो गया था, हर सुबह उठो, रिजेक्ट हो, अप्लाई करो, फिर से रिजेक्ट हो, फिर से अप्लाई करो. इट वॉज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली जब मैं देख रही हूँ मेरे आसपास हर इंसान को इतनी इजीली जॉब मिल जा रही है. बट एक बात मैं बता दूं मेरे बारे में, आई कैन नेवर सेटल फॉर लेस. मुझे चाहिए, मुझे वो ही चाहिए. अगर कोई मुझे बोले कि तुम्हें लंदन में जॉब नहीं मिल रही तो फिर तुम कार्डिफ में अप्लाई कर दो, वहाँ ज़्यादा स्कोप है. आई कैन नेवर. मैं इससे बेटर इंडिया वापस चले जाऊँ. और मैंने उन कंपनीज पे या उन जॉब्स पे नहीं अप्लाई किया जहाँ मुझे नहीं जॉब चाहिए. ऑल्दो आई वाज गेटिंग रिजेक्टेड एवरी सिंगल डे. बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जिसको मैंने भी रिजेक्ट किया. ऐसे ही कुछ महीने रिजेक्ट होते होते गुजर गए. घर से भी बहुत प्रेशर था. घर वाले बोल रहे कि ओ लंदन का मार्केट खराब है, जैसे कि सब लोग बोलते हैं हमेशा कि ओ जॉब नहीं मिलती लोगों को, कुछ नहीं होने वाला, वापस आ जाओ एंड ऑल दैट. बट मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ. मैंने बोला नहीं, जॉब तो मिलेगी मुझे और जहाँ मुझे चाहिए वहीं मिलेगी. मुझे सेंट्रल लंदन में जॉब चाहिए, मैं इधर उधर कहीं नहीं रहने वाली और सेंट्रल लंदन में ही अप्लाई करूंगी, इसके बाहर भी नहीं अप्लाई करने वाली. आफ्टर ऑल द सैड एंग्शियस डेज, फिर 6 महीने के बाद एक दिन मुझे एक ईमेल आया एंड इट वाज एन ईमेल फ्रॉम दिस कंपनी, द कंपनी दैट आई वर्क फॉर, एंड दिस वाज समथिंग दैट आई वाज विलिंग टू एक्सेप्ट. I was a bit nervous, I was a bit anxious, but I was so excited, I was so happy. मैंने इतना प्रिपेयर किया उस इंटरव्यू के लिए, you have no idea. From physically looking good to being able to speak nicely, know every single detail about the company. I did my entire research on the company. मैंने खुद से ऐसे रिकॉर्ड करके क्वेश्चन आंसर्स किए. मैंने नए कपड़े खरीदे, नए शूज खरीदे, एवरीथिंग, यू नो, आई हैड टू बी 100% प्रेजेंटेबल. इस माइंडसेट के साथ मैं इंटरव्यू पे गई कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. उस माइंडसेट से मैं गई कि कोई बात नहीं है, कुछ और हो जाएगा बेटर. एक 6 महीने रिजेक्ट होने के बाद ये माइंडसेट रखना बहुत मुश्किल है. आई एम वेरी डिल्यूजनल लाइक दैट. खैर, मुझे कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर. आई वाज लाइक क्या ही, ये लोग 2 लोग ही तो हैं जो मुझसे बात करने आए हैं. मैंने ऐसे बात की जैसे मैं अभी तुमसे बात कर, बट लाइक आई यूज्ड प्रोफेशनल फॉर्मल लैंग्वेज, बट आई वाज वेरी चिल एंड आई क्रैक्ड इट. मुझे ईमेल आया कुछ दिन बाद दैट आई गॉट द जॉब, बिग कम, फुल टाइम रोल,
विदाउट एनी प्रायर यूके वर्क एक्सपीरियंस, लाइक फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस। मैंने सबसे पहले घर कॉल किया, मैंने बोला आप लोग बोल रहे थे कि तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली है, लंदन का मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स को वो लोग जॉब नहीं देते हैं, अब बताओ। एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी, वो थी जिद। यू हैव टू कीप ट्राइंग फॉर वॉट यू वॉन्ट एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जब वो चीज़ आए तो तुम प्रेजेंट कर पाओ खुद को, प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट। सो हियर्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी हो। यू डोंट नीड टू फिट इन टू अ परफेक्ट सिस्टम। और मैं जीता जाता एग्जाम्पल। मेरी लाइफ हमेशा बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है हर एक चीज़ में। बिकॉज तुम्हें कोई चीज़ अभी नहीं मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हर चीज़ का अपना खुद का टाइम होता है। आज के टाइम पे आई फील इट्स सो ईजी टू लाइक चेंज सीवीज नाउ। एआई की वजह से चैट जीपीटी में तुम बस जॉब डिस्क्रिप्शंस डालो किसी भी जॉब के, और एआई को बोलो, लाइक चैट जीपीटी को बोलो उसे ऑल्टर करते रहे तुम्हारी ओरिजिनल सीवी को विथ योर एक्सपीरियंस और व्हाटएवर, एंड यू गेट लाइक अ न्यू सीवी एवरी सिंगल टाइम। कवर लेटर्स लिखो, सीवी चेंज करते रहो, और कवर लेटर ऐसे लिखो, ये एक ट्रिक है कि कवर लेटर हमेशा ऐसे लिखो जैसे कि उनको तुम्हारी ज़रूरत है। अपने आप को ऐसे पिच करो कि आप जो जॉब के लिए बंदा ढूंढ रहे हो वो इंसान मैं हूँ, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो यू शुड कम टू मी। आई हैव ऑल दीज क्वालिटीज़, हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी इंसान कोई भी जॉब करना सीख जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने इंटरव्यूज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करो। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। व्हेन यू रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड व्हेन यू टॉक, तुम्हें समझ में आता है कि तुम कहाँ गलतियाँ करते जा रहे हो। क्वेश्चंस ढूंढो, लिंक्डइन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। लिंक्डइन प्रीमियम ज़रूर ले लेना। आई थिंक मैंने भी जब लिंक्डइन प्रीमियम लिया तो ही मुझे जॉब मिली। आई डोंट नो उनका बिजनेस करने का कोई तरीका है मेरे ख्याल से, लेकिन लिंक्डइन प्रीमियम लो और वो लोग खुद क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, लाइक 15-20 क्वेश्चन देते हैं। हाउ यू आंसर दोज क्वेश्चन, इट हेल्प्स अ लॉट, ऑनेस्टली इट डज हेल्प। तुम क्या बोल रहे हो इंटरव्यू पे वो तो मैटर करता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारी एनर्जी क्या है। क्या तुम डरे हुए इंसान हो या नर्वस इंसान हो, जो भी तुम्हारी एनर्जी होती है वो सामने वाला फील कर सकता। अपने दिमाग में रखना कि भाई मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं यही सोचती हूँ। मेरे बाद भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज थे, आई वाज लाइक सारे बकवास होने जैसा तो कोई है ही नहीं, इनको कोई मिल ही नहीं सकता है मेरे जैसा। तो इफ यू आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, आई सी यू। आई हैव क्राइड, आई हैव हैड स्लीपलेस नाइट्स, I have almost given up. I have doubted myself. I've been there. I have felt whatever you feeling right now. I have been disappointed. Rejection का डर, हर ईमेल पे कि अब वापस रिजेक्शन मिलने वाला है, इस चीज़ का डर। मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। मुझे पता है कि कितना पेनफुल और कितना स्ट्रेसफुल होता है वो टाइम। और घर वालों का रोज़ कॉल करके पूछना कि जॉब मिली या नहीं मिली, एवरी सिंगल डे। आई नो हाउ इट फील्स। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हर चीज़ मुझे पता है। I've been through all of that. But your time is coming. If someone like me, with no job experience, with no networking and all kind of fears, मेरे जैसा इंसान अगर उसको जॉब मिल सकती है तो तुम्हें भी जॉब मिल सकती है। It's about the right timing. कुछ नहीं है कि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर तुम्हारे ग्रेड्स कम, तुम्हें जॉब तभी मिलेगी जब तुम्हारा टाइम करेक्ट होगा, तुम्हारी प्रेपरेशन 100% होगी और तुम जॉब एक्सेप्ट करने के लिए फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड होगे अपने लाइफ में। बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। वेट मत करो कि जॉब मिलने के बाद यू विल डू दिस, जॉब मिलने के बाद यू विल डू दैट। जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। मैं सुबह से जल्दी उठती थी, मैं बैठ कर कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, मैं कैफ़े जा रही हूँ अपना लैपटॉप लेकर और मैं वहाँ एप्लीकेशंस डाल रही हूँ, जस्ट टू गेट इनटू द वाइब, यू नो। और मैंने कोई बैकअप भी नहीं रखा था अपने लाइफ पे कि ये नहीं हुआ तो ये, मैं बैकअप नहीं रखती। प्लान ए ही है और यही प्लान है। अगर प्लान ए नहीं हुआ तो पता नहीं, यही होना है। प्लान बी है ही नहीं मेरे पास। कॉमेंट बिलो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, मे बी वी कैन हेल्प ईच अदर। एनीवे, इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू then please subscribe to my channel. Goodbye.